अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक हैं यार। तकलीफ़ के साथ मुझे वीडियो बनानी पड़ती है कि पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी है अरशाद भट्टी साहब, जियो न्यूज़ पर भी बैठते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल पर आते हैं और बड़ा अच्छा तज़किया करते हैं, सुलझे हैं, पढ़े लिखे हैं। और ये जो पिंडी भट्टियाँ के हैं, ये हाफिज़ाबाद के साथ हैं जो पिंडी भट्टियाँ, वहाँ के रहायशी हैं ये, लेकिन इस्लामाबाद चले गए हैं। ठीक है, शुरू से अगर इनका बैकग्राउंड बताऊँ आपको मैं, तो ये भी ना मिडिल क्लास फैमिली से रखते थे, लेकिन स्ट्रगल मैन है, बहुत अच्छे हैं, स्ट्रगल मैन है। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने एक मुकाम हासिल कर रहे हैं जो पाकिस्तान के टॉप के नामवर सहाफ़ी है, उनमें शामिल होते हैं अब ये। लेकिन आपको बताऊँ मैं कि ये जियो चैनल पर बैठते हैं, ये टॉप के सहाफ़ी में इनका शुमार होता है। जियो में तो ये परमानेंट वहाँ से पे लेते हैं, मुझे नहीं पता कि कितने लेते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि 10 से 20 लाख के दरमियान में ये लेते हैं उतनी पे। उसके अलावा एक्स्ट्रा चैनल है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से ये कमाते हैं। फिर इनके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से कमाते हैं। बहुत ज़्यादा ये माशाल्लाह ना काफ़ी ज़्यादा ये मेहनत भी करते हैं और पैसे भी बड़े कमाते हैं। लेकिन अब ये इन्होंने एक नया सिलसिला स्टार्ट किया ना, ये इंटरव्यू लेने का, ये इनको सूट नहीं कर रहा। इस वजह से ये इन्होंने अपने आप को ना अब डिग्रेड करना शुरू कर दिया। ये अच्छी बात नहीं लगी इनके चाहने वालों को भी, और इनकी जो हरकत है, मैं स्पेशल कह रहा हूँ कि मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये हरकतें ये ठीक नहीं है इनकी, इनको ये डिग्रेड कर रही हैं। जो इनका एक बहुत बड़ा कद था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं होता। जितने करीबी दोस्त होते हैं ना, वो ये कहते हैं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो भट्टी, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन भट्टी साहब को खुद भी अल्लाह ने अकल दी हुई है कि यार मेरा कितना मुकाम है, मुझे इतने लोग पसंद करते हैं। इन्होंने काफ़ी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया, लेकिन इन्होंने चंद दिन पहले फिल्म स्टार मीरा का इंटरव्यू लिया और उसका इंटरव्यू उन्होंने लिया, उसमें इन्होंने इतना बेहुदा गुफ्तगू किया कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमें इनको सहाफ़ी कहते हो, इनका नाम लेते हो, शर्म आ रही है खुदा की कसम कि इस कदर इन्होंने तकलीफ दी। आप ये थोड़ा सा ना ये मीरा का जो उन्होंने इंटरव्यू लिया ना, वो ये गुफ्तगू सुने, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये सुने जरा कमेंट। अगर संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था, ये सही है? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। बस आप मेरी फिल्म देखिएगा, साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, आप धर्मिंदर साहब के इंतकाल की झूठी खबर पर आपने अफसोस का इजहार कर दिया। अच्छा, एक अस्पताल बनाना था आपने आपके वालदा के नाम पर, क्या बना उस अस्पताल का? कितने पैसे इकट्ठे किए अस्पताल के लिए? किधर गए वो पैसे? किधर गया वो अस्पताल जो शौकत खानम से बड़ा अस्पताल बनना था? इंशाल्लाह अल्लाह मियां है, सब अल्लाह मियां करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपका साथ रहेगा, सबका साथ। मैं तो आपके साथ हूँ। तो मैंने ये फिल्म बनाई है साइको, इस फिल्म को सब जाके देखें। कैप्टन नवीद से दी एंड हो चुका है और अतीकुर रहमान। दुख ज्यादा आपको कहां से मिला, अतीकुर रहमान से या कैप्टन नवीद से? मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हम साइको की बात करें और बस। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। कैप्टन नवीद और उसके बारे में नहीं बोलेंगे, अतीकुर रहमान के बारे में? आप बस इंशाल्लाह फिल्म साइको। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताएंगे कैप्टन नवीद और सारी बातें। हाँ, और आप बताएंगे कि अतीकुर रहमान से आपकी शादी हुई थी, उसने आपको घर गिफ्ट किया था? सारी बातें मैं आपसे करूंगी। ठीक है, सुन लिया। अब आप देखें कि ये बातें उन्होंने की है, इस कदर घटिया हरकत की है, घटिया गुफ्तगू, लूज टॉक। जिस तरह आप स्टेज ड्रामा देखने जाते हैं ना, तो वहाँ के जो एक्टर होते हैं ना, इंतहाई लूज टॉक, इंतहाई वल्गर गुफ्तगू करते हैं जो देखने काबिल होती। इसी तरह इनको पता नहीं को इनको क्या बीमारी पड़ी है, क्या इनको मेरे हाल को फिट्स पड़ा, दौरा पड़ा है कि इनको ऐसे पता नहीं को पैसे में हर किसी इन्होंने कर्जा उठा लिया है भट्टी साहब ने को सब्सक्राइब के इतना लालच, इतना इनको फोबिया होगा सब्सक्राइब का कि इकट्ठे करने का, मुझे फटाफट बस रातों रात अमीर हो जाऊँ मैं। हालांकि बहुत अमीर है, ठीक है, ये बड़ी मेहनत की और कामयाब भी हुए हैं। और आप यकीन कीजिए, अब आपने ये देखा है, ये मुझे बात करते हुए इतनी शर्म आ रही है। हम पूरा पाकिस्तान मीरा को ना एक बेवकूफ़ तरीन एक्टर करार देता। वो किस लिए कि ये बड़ी पॉपुलर है, बड़ी वायरल अपने कामों से, इंग्लिश ऐसी बोलती है, उल्ट पुल्ट बोलती है, फिर कोई ना कोई ऐसा शोसा छोड़ देती है जो बंदा इनका वायरल हो जाता है। अजीब अजीब सी हरकतें करती हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में मीरा ने ऐसा सब्र, इस कदर, मैं कहता क्या बात है, ऐसा उन्होंने अपने आप को दिखाया है कि मैं एक, मेरे अंदर एक पढ़ी लिखी सुलझी औरत मौजूद है। ठीक है, इतनी गंदे, इतने लूज टॉक, ऐसे ऐसे बेहुदा सवाल किए भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, मुझे शर्म आ रही है खुदा की कसम कि आप जैसे सहावी हमारे पाकिस्तान में है कि आप उसे क्या कर रही हैं कि संगीता ने कहा
کہ مجھے بتایا سنگیتا سے پتہ چلا کہ 100 دو اور آپ، میں بس کچھ نہیں کہوں گا، مجھ سے نہیں کہا تھا. پھر کیپٹن نوید وہ آپ سے یہی کہتی رہی ہے کہ میری فلم آ رہی ہے، سائیکو پہ فلم آ رہی ہے میری، میں اس پر محنت کر رہی ہوں. آپ بار بار ایک بےہودہ سوال کرتے ہیں، وہ دوبارہ آپ کو سائیکو کہتی ہے. اس کے ہٹ کے پھر اس سے زیادہ بےہودہ سوال کرتے ہیں، پھر وہ سائیکو کہتی ہے. یعنی کہ اس کے چہرے پر دیکھا مسکراہٹ، اور وہ فیل بھی کر رہی تھی کہ اپنی انسلٹ بھی فیل کر رہی تھی، لیکن اس نے بڑی صبر کے ساتھ اس نے مظاہرہ کیا صبر کا. اس نے آپ کو پھر یہ کہتی تھی، وہ دنگ ہو رہی تھی، حیران ہو رہی تھی کہ یہ بندہ، یہ صحافی، یہ پڑھا لکھا، وہ خدا کے بندو تم اپنی شخصیت دیکھو، اور بےہودگی کی انتہا تم نے کی ہے. ایسے گندے سوال یار فیملیاں دیکھتی ہیں تمہارے یار چینل دیکھتی ہیں، بچیاں دیکھتی ہیں، لڑکیاں، بزرگ عورتیں، ہماری مائیں بہنیں دیکھتی ہیں تمہارا چینل. اب کیا کیا منہ دکھائیں گے وہ؟ اب کیا کہوں، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں. بھٹی صاحب خدا کے لیے صرف سبسکرائب کے لیے، ان پیسوں کے لیے، یہ بے برکت کے پیسے ہیں. جو اس طرح گندی گفتگو کریں گے نا، یہ بےہودہ گفتگو کریں گے تو آپ کے پیسوں میں برکت نہیں رہے گی. آپ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں نا، آپ تجزیہ نگار ہیں، آپ اینکر بھی ہیں، آپ صحافی ہیں اچھے، وہ کام صحیح ہے آپ کا، اسی میں کرے. اللہ آپ کو اس میں عزت دے رہا ہے. ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. اسلام آباد بھی ہوتے ہیں، لاہور میں، جہاں مرضی جائیں، چینل ٹی وی پر رہیں، اپنے کالم لکھیں یار، اپنے یہ سبسکرائب لینے کے لیے جو آپ کے اپنا مواد بڑا صحافت کا، اس پر بات کریں، کھیلوں پر بات کریں، اچھی گفتگو کریں. آج کل تو آپ کا صحافیوں پر اتنا مواد ہے کہ بے شمار ٹاپک ہے یار. آپ کے چینل کی ریٹنگ بہت اوپر جائے گی، لیکن آپ صاف ستھرا کام کریں، اللہ کو خوش کریں. ہندی گفتگو سے پیسے جو آتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو لاہور میں دیکھتا ہوں میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی لاہور میں، ایسے بڑے بڑے شہروں میں کچھ جو انتہائی گھٹیا قسم صحافی ہیں، خود ہی وہاں وہ خواتین کھڑی کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ ان کا معاہدہ ہوتا ہے یا پلانٹڈ ہوتی ہیں، اور ان کو کھڑا کر دیتے ہیں. دوسری عورت جا کے اس کا انٹرویو لینا شروع کرتی ہے، وہ بےہودگی کرتے ہیں. تو یہ آپ کو یہ سوٹ نہیں دیتا. آپ کی مہربانی ہے اپنا پیسہ کمائے، اس کو حلال رہنے دے، حرام نہ کرے. آپ جیسے صحافیہ سے کریں گے تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ کی مہربانی ہے، بہت بہت شکریہ. کوشش کیجئے گا کہ کام ایسا کرے جس میں برکت بھی ہو اور آپ کی کمائی میں حلال کا پیسہ ہو. بہت بہت شکریہ.